नमस्कार, मैं मनीष स्वागत हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आईटीआई जो बच्चे अभी कशमकश की स्थिति में बने हुए हैं कि उनके लिए क्या निर्णय आएगा कोर्ट का। 28 तारीख को फैसला होना है और रेलवे को जो समय दिया गया था 22 मार्च वो ख़त्म हो चुका है। रेलवे क्या जो जवाब है वो सबमिट की है कि नहीं की है, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे क्या होगा उस पे भी हमारा नज़र बना हुआ है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें, ये जो आप थंबनेल में दिख रहा है, आईटीआई की जीत तय हो गई है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, 22 मार्च तक मांगा गया था जवाब रेलवे से। रेलवे ने अभी तक जवाब सबमिट नहीं किया है। तो अगर कोर्ट ने ये माना कि आपको इतना समय दिया गया, फिर भी आप अभी तक जवाब सबमिट नहीं किए हैं, 28 तारीख तक एनी हाउ सबमिट कर देना चाहिए था। अभी तक 22 तारीख की जो डेडलाइन है उसको अगर हम आगे भी बढ़ाते हैं तो टाइम रहता है, कोर्ट के पास ऐसा रहता है कि वो तय सीमा से बाद भी वो जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ वो रीज़न दे देंगे कि इस वजह से हमने जमा नहीं किया। आज 26 तारीख है और 26 तारीख तक अभी तक रेलवे ने कोई जवाब सबमिट नहीं किया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? रेलवे के पास तो पूरा वकीलों का ज़ख़ीरा होगा, बड़े-बड़े वकील। क्या है कि सरकार के पास तो कितने भी पैसे हैं, तो उसके मतलब कि उसके पास रिसोर्स की तो कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जितना भी जवाब इनको देना था ऑलरेडी ये दे चुके हैं। पिछली हियरिंग जो 6 तारीख को हुई थी, उसी में इन्होंने लगभग जितने भी जो चीज़ें हैं वो बता दी थी कि हमारे जो है वो नोटिफ़िकेशन जो है वो कब से निकली है, ये आपके 22 तारीख से निकली है, ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन रेलवे कोर्ट बोल रही है नहीं, आपके जो नोटिस डिटेल नोटिस ये जो है उसी में इंडिकेटिव नोटिस 28 लिखा हुआ है, यानी कि हम जो नोटिफ़िकेशन मान रहे हैं 28 तारीख को, और 28 तारीख को जो नोटिफ़िकेशन आया है उसमें प्रीवियस जो 2018 में आपने कह रखा था कि हम आईटीआई को प्रेफ़रेंस देंगे, यानी कि आईटीआई वाले बच्चे के लिए ही सीट रखेंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो वो चीज़ें लागू हो जाती है 28 तारीख से ही। और अब जाके आप जब डिटेल नोटिस 22 तारीख को निकालते हैं तो उसमें चेंज कर देते हैं। तो अब ये जो मैटर हुआ वो आप जो राजस्थान वाला केस है उसको कन्फ्लिक्ट करता है, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर को कंटेम्प्ट करता है। तो मैटर यहाँ पे फँस गई। कोर्ट मानने के लिए तैयार है कि ये नोटिफ़िकेशन डेट है, बोर्ड कह रही है नहीं, ये नोटिफ़िकेशन डेट है। तो फिर जब ये नोटिफ़िकेशन डेट है तो ये क्यों है डिटेल नोटिस में? यही मैटर फँस गया। बस एक लाइन में ही मैटर फँस गया, और ये मैटर इतना फँसा कि 2018 से लेके जो कोर्ट का जो ऑर्डर है राजस्थान वाला, सबको पलट के मतलब कि सबको इन्वॉल्व कर लिया। और यही मैटर फँसने के बाद रेलवे के पास जवाब ही नहीं है। रेलवे को फिर से कहा गया कि ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है फ़िलहाल, तो आपको मैं समय दे रहा हूँ, तकरीबन 20-22 दिन का समय इनको दिया गया। 20 दिन का जो भी है, अभी तो 28 तारीख तक भी सबमिट कर सकते हैं। जब इनकी सुनवाई होनी चालू हो जाएगी उस समय तक ये सबमिट कर सकते हैं। तो अभी तक नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि लगभग आईटीआई वाले जीत रहे हैं। अब आगे क्या होगा? कोर्ट का ये भी मानना है कि रेलवे के पास ये तो अधिकार है कि वैकेंसी को रद्द कर सकती है। क्या वैकेंसी रद्द करके कोर्ट के अगेंस्ट से रेलवे जा सकती है या नहीं जा सकती है? इस बार आईटीआई पे ही इनको लेना पड़ जाएगा मजबूरी में, और बाद में इस वैकेंसी के बाद हो सकता है कि फिर पहले वो नोटिस निकालें कि नहीं, अब से हम 10th बेसिस पे ही लेंगे। तो हो सकता है कि अगली वैकेंसी से 10th बेसिस पे हो, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे रेलवे मात खाती हुई दिख रही है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अभी का रिपोर्ट ये है कि रेलवे अभी तक जवाब सबमिट नहीं की है, और इसके पीछे यही वजह है कि उनके पास जवाब ही नहीं है। एक कॉमन सा बंदा भी बता सकता है कि जो उनको बोलना था वो ऑलरेडी बोल चुके हैं, अब वो उनके पास कुछ है ही नहीं। तो 28 को फाइनली क्या होगा वो आपको भी पता है। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए रेलवे रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।